सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट हार चुका है और संग जिनवू उसे अपने सभी सवालों का जवाब मांगता है। लेकिन यहीं पर आर्किटेक्ट संग जिनवू से कहता है कि वो सभी सवाल और उनका जवाब तुम्हारे अंदर है। संग जिनवू एक पल के लिए हैरान होता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, वो मेरे अंदर है। संग जिनवू को एक नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की तरफ से। अब वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, चारों तरफ सन की लाइट फैल जाती है। अब संग जिनवू एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है, जहां का आसमान पर्पल कलर का है और वहां पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं। एक पल के लिए संग जिनवू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो माय गॉड, जरा इन मैजिकल बीस्ट को देखो, ये आसमान में किसकी तरफ देख रहे हैं। अब आगे एक पल के लिए संग जिनवू अपनी नजर आसमान की तरफ करता है और वो वहां पर बहुत सारे पोर्टल को देखता है। उन पोर्टल को देखकर और वहां के वातावरण को देखकर संग जिनवू कहता है ये कोई सी भी जगह है, लेकिन ये पृथ्वी नहीं हो सकती। अब आगे हम देखते हैं संग जिनवू आसमान की तरफ से बहुत सारे सिल्वर सोल्जर्स को देखता है और वो सिल्वर सोल्जर्स वहां के सभी बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहां पर जो बीस्ट होते हैं वो अलग अलग जाति के होते हैं। संग जिनवू जितने भी गेट के अंदर जा चुका था अपने मिशन के दौरान, उन गेट में से वो सभी सोल्जर्स एक साथ इकट्ठा होकर उन सिल्वर सोल्जर से फाइट कर रहे होते हैं। आगे संग जिनवू एक पल के लिए ये सोचता है कि अगर ये सभी एक साथ अर्थ पर चले गए तो वो पूरी मानवता को खत्म कर देंगे। और वो कहता है जरा इनकी विशाल सेना को देखो, इनके अंदर हर तरह के मैजिकल बीस्ट मौजूद है, लेकिन वो इंसानों के पीछे नहीं है, वो आसमान में किसी दूसरी चीज को देख रहे हैं। आगे संग जिनवू कहता है कि मुझे ये सब समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब वहां पर एक बहुत घंघोर युद्ध शुरू हो जाता है। मैजिकल बीस्ट उन सिल्वर सोल्जर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। अब वहां पर एक जोरदार वार स्टार्ट हो जाती है। सभी मैजिकल बीस्ट उन सिल्वर सोल्जर्स के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हथियारों के टकराव और कुचले हुए कवच की आवाज हवा में भर गई थी और ब्लड के पूल युद्ध के मैदान को दागने लगे, क्योंकि युद्ध की चीखें जल्दी ही पीड़ा की चीखों में बदल गई। संग जिनवू आगे देखता है और वो कहता है बेशक ये सिल्वर सोल्जर्स इन मैजिकल बीस्ट से कई ज्यादा शक्तिशाली है और वो युद्ध पर हावी हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैजिकल बीस्ट का अंत पास आ गया सिल्वर सोल्जर्स एक एक करके रुक गए। अब वहां पर कोई एक ऐसा पर्सन आया था जिसे वो सिल्वर सोल्जर्स नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो वहां के सभी मरे हुए सोल्जर्स को एक ही बार में एराइज करता है, उन सबको उठाता है। आगे सन जिनवू उसे देखकर हैरान होता है और वो कहता है तो क्या इसका मतलब यही शैडो मोनार्च है। अब आगे हम देखते हैं अमरता एक ऐसी सेना जो कभी नहीं मरती। मैजिकल बीस्ट ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मौत के बाद भी अंत नहीं था। उनका खून काला और गाढ़ा हो गया, जिसे उन्हें नई ताकत मिली। अब आगे सन जिनवू एक पल के लिए ये सोचता है और वो कहता है वो इतने सारे शैडो सोल्जर्स को बुला सकता है, मैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। गिरे हुए जानवर मौत की नींद से जगे और सिल्वर सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़े। ब्लैक और सिल्वर सेनाएं एक भयंकर युद्ध में उलझ गई। धमाका हुआ और जमीन उनके नीचे हिल गई। सिल्वर सोल्जर्स को बहुत सारे लोगों के साथ जीतना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय एक और बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। एक अकेले आदमी के आने से सारी स्थिति बदल गई। अब आगे वो शैडो मोनार्च कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। शैडो सोल्जर्स ने अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए मौत और दोबारा से जिंदा होने की सर्कल को दोहराया। जहां भी राजा गया उसके पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया गया। शैडो मोनार्च और मैजिकल बीस्ट के लिए जीत आसान लग रही थी जब तक वो नहीं दिखी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं हल्टर चोई, हंटा चा और जिंजुल उस गेट के पास पहुंच चुके थे और वहां पर उन्हें एक जबरदस्त माना का एहसास होता है। हंटर चा कहती हैं कि ये माना संग जिनवू का तो नहीं, लेकिन ये किसका है। अब आगे हंटर चोई और उस गेट के अंदर के नजारे को देखकर वो पूरा हिल जाता है। वहां पर सभी चीजें तबाह हो चुकी थी और इसका अनुमान लगाना उसके लिए काफी मुश्किल था कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। अब जिंचुल उस गेट के अंदर की सभी चीजों को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है और वो कहता है तो आखिरकार संग जिनवू सच कह रहा था। अब आगे आर्किटेक्ट वहां पर अचानक से सामने आ जाता है और वो कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने यहाँ पर किसी इंसान को इनवाइट किया है, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। अब आगे वहां के जो हंटर्स थे उससे ऐसा कहते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या वो इंसानों की भाषा बोल रहा है।
क्या वो मैजिकल बीस्ट बात कर रहा था? अब आगे वो आर्किटेक्ट उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा की नींद में परेशानी डालने की? अब आगे उनका एक साथी संग जिन्बू को देखता है और वो कहता है कि क्या वो संग जिन्बू है? आखिर वो वहाँ पर पुतले की तरह क्यों खड़ा है और वो वहाँ पर क्या कर रहा है? कि तभी वो आर्किटेक्ट उनकी सर्विलेंस टीम के ऊपर अटैक कर देता है, जिनमें से 3 हंटर्स या ज़्यादा हंटर्स घायल हो जाते हैं। अब आगे वो आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम इंसानों को अपने राजा को भेंट में चढ़ाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संग जिन्वो को, जो कि शैडो मोनार्च को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर 2 पोर्टल ओपन होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। उन पोर्टल के अंदर से भारी मात्रा में सेना बाहर आती है। रिकार्डो, पेंटोस, रोकान, एग्रेस और यहाँ तक कि रेडिल कबीले के बीस्ट भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो उन बड़े-बड़े जानवरों और मैजिकल बीस्ट को देखता है, जो कि दिखने में मौत के जैसे दिखाई दे रहे थे। और आगे संग जिनू वहाँ पर डीमन किंग को भी देखता है। अब गेट के अंदर हंटर्स और उस आर्किटेक्ट के बीच में फाइट शुरू होती है, जो हंटर्स घायल होते हैं। हंटर चोई हीलर को कहते हैं कि सभी लोगों को पीछे हटाओ और घायलों का इलाज करो। अब यहाँ पर आर्किटेक्ट सभी मरी हुई मूर्तियों को दोबारा से जिंदा करता है और उनसे कहता है, तुम लोगों को किंग के महान जन्म को देखने का एक मौका मिलेगा, बशर्ते कि तुम में से कोई उस समय तक जिंदा रहे। अब इसके बाद वो बड़ा-सा स्टैचू उन सभी के ऊपर फ्लेम से अटैक करता है, जिसकी वजह से सभी हंटर्स पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहीं पर हंटर चोई उसके ऊपर अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। आगे जिनचुल अपनी पावर्स का इस्तेमाल एक स्टैचू को तोड़ने के लिए करता है, लेकिन वो जैसे ही उसके ऊपर पंच लगाता है, उसे पता चलता है कि ये स्टैचू जितना दिखते हैं, उससे ज़्यादा मजबूत हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स कहते हैं कि इनके ऊपर से मैजिकल और फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं हो रहा है। अब आगे जिंचुल कहता है कि क्या अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और वो संग जिन्वो की तरफ देखता है और वो कहता है कि अब हमें संग जिन्वो को जगाना होगा और वो एक छोटा सा फ्लेम उसके ऊपर फेंकता है। लेकिन तभी वो आर्किटेक्ट उस फ्लेम के बीच में आ जाता है। लेकिन आगे वो आर्किटेक्ट हंटर चोई के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, किंग को उसकी नींद से जगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब यहीं पर वो जैसे ही चोई के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी उनके साथी पीछे से आकर उस आर्किटेक्ट को पीछे ढकेल देते हैं। अब यहीं पर जिनचुल हंटर चा को कहता है कि जाओ जगाओ संग जिन्वो को। अब आगे संग जिन्वो उस युद्ध के मैदान को देख रहा होता है और कहता है, ये शैडो सोल्जर्स चाहे कितनी बार मारे जाएं, लेकिन ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं जब तक कि उसके पास माना है। और ऐसा नहीं लगता कि उसके पास ये माना खत्म होने वाला है, ऐसा लगता है कि उसके पास अनलिमिटेड माना है। अब आगे हम देखते हैं कि डीमन क्लैन और मैजिकल बीस्ट टाइप के जादूगर उन 2 गेट से बाहर निकलते हैं। शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उनके पास एक दूसरे से लड़ने का कोई कारण नहीं था। ये बीस्ट और सिल्वर सोल्जर्स के बीच में युद्ध था। तो शैडो मोनार्च जादुई जानवरों के साथ एक ही साइड नहीं है, या वो शायद था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर शैडो मोनार्च उस डीमन किंग बरन को वहाँ पर बुरी तरह पटक देता है, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है। अब वो शैडो मोनार्च कहता है, आज हमारे पास इस युद्ध को समाप्त करने का मौका था, तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो डीमन किंग मुस्कुराता है और कहता है, बड़े शर्म की बात है, मैं तुम्हें खत्म कर सकता था। आगे वो शैडो मोनार्च कहता है, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? और वो उसके गर्दन को पकड़कर हवा में उठा देता है। तभी संग जिन्वू एक पल के लिए सोचता है और वो कहता है, वो आंखें मैंने उन्हें कहाँ देखा है? आगे वो उसकी गर्दन को छोड़ देता है, लेकिन उसके मुकुट को अपने हाथों से कुचल देता है। अब आगे हम देखते हैं बरन द डीमन किंग। संग जिन्वू कहता है कि बरन यहाँ पर क्या कर रहा है? अब संग जिन्वू एक नजर अपने ऊपर डालता है और वो कहता है, कब से मैंने अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया? वो अपने चेस्ट को छूता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास अब 2 दिल हैं। अब वो दोबारा से आसमान की तरफ देखता है, जहाँ से और भी ज़्यादा सिल्वर सोल्जर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज़ हो जाता है।